हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? मजदूर दिवस। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? सांबा, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? सांबा, जम्मू कश्मीर। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व टूना दिवस। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व टूना दिवस। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ब्राज़ील का। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। किस राज्य ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? नंद मूलचंदानी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? नंद मूलचंदानी। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर, कर्नाटक। 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर, कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर। सूचना के अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। सूचना के अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा को। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज के। निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज के। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ के। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सहर्ष मल्होत्रा। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सहर्ष मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पूर्णिया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पूर्णिया में। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? भारत। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? भारत। अगला है, किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? रानी ओ सुलिवान ने। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? रानी ओ सुलिवान ने। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी को। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी को। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने और उपविजेता रहा एस्पेनियोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने, जबकि उपविजेता रहा एस्पेनियोल। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? IOCL ने। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? IOCL ने। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? वियतनाम में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? वियतनाम में। किसने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? RPF ने। किसने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? RPF ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संजीव कपूर को। किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संजीव कपूर को। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? FAO ने। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? FAO ने। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 2%। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 2%।
7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? बीआरओ ने। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? बीआरओ ने। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? नाटो देशों के बीच। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? नाटो देशों के बीच। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजवेग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजवेग को। नेक्स्ट है 8 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना ने। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका में। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका में। किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? दिल्ली ने। किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? दिल्ली ने। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले की। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले की। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? कामिरीता शेरपा नेपाल के। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? कामिरीता शेरपा कहाँ के हैं? नेपाल के। सूचना के अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2030 तक के लिए। सूचना के अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023 तक के लिए। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन वेनु को। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन वेनु को। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड ल्यूपस डे। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड ल्यूपस डे। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली की सरकार ने। भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? मणिपुर के। किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? मणिपुर के। किसने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश ने। किसने सनवे
फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश ने। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। जारी सूचना के अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या में। जारी सूचना के अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? रिलायंस। कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? रिलायंस। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? दानिश सिद्दीकी, इनको मिला है मरणोपरांत। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को। किन 4 भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? दानिश सिद्दीकी, इनको मिला है मरणोपरांत। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को। नेक्स्ट है 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी को। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी को। सूचना के अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? केरल में। सूचना के अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? केरल में। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तुर्की में। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तुर्की में। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट है CBSE का अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बड़। CBSE का अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बड़। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? जो बाइडेन ने। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? केरल में। मई 2022 में त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? लियोनेल मेसी। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? लियोनेल मेसी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे।
श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक विलजेक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक विलजेक को। नेक्स्ट है, वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? ये कहाँ पे है? वियतनाम में। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? चेक रिपब्लिक में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? चेक रिपब्लिक में। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? इंटर मिलान ने। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? इंटर मिलान ने। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? गुजरात में। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? गुजरात में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। सूचना के अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया? ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया? ऑस्ट्रेलिया के। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? रिलायंस। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? रिलायंस। किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। नेक्स्ट है, किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC ने। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC ने। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में। किस राज्य के
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राजस्थान का। किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा ने। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? ये कहाँ की है? केनिया की। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? ये कहाँ की है? केनिया की। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? माई 11 सर्किल ने। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? माई 11 सर्किल ने। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिनलैंड की। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिनलैंड की। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सोमालिया के। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सोमालिया के। नेक्स्ट है RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। BWF उबेड़ कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। BWF उबेड़ कप किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किस संस्थान ने नैनोबोट्स बनाया है? IISc बेंगलुरु ने। किस संस्थान ने नैनोबोट्स बनाया है? IISc बेंगलुरु ने। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? एयरटेल का। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? एयरटेल का। L&T के CEO कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। L&T के CEO कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को। नेक्स्ट है कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत। कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? कोटा राजस्थान में। कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? कोटा राजस्थान में। किसने वंगाड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? सेसिल नदजेबेट ने। किसने बंगाड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? सेसिल नदजेबेट ने।
12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? ओडिशा ने। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? ओडिशा ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? केंटन कूल ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? केंटन कूल ने। जारी सूचना के अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? गोवा में। जारी सूचना के अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? गोवा में। BSE का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? SS मुंद्रा। BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SS मुंद्रा। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? AG पेडारी वलन को। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? AG पेडारी वलन को। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26 तक के लिए। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26 तक के लिए। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नंजरायन झील को। तमिलनाडु की किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? नंजरायन झील को। संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16 पदक। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? वेल्सी मॉर्गन ने। किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? वेल्सी मॉर्गन ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। नेक्स्ट है 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा में। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा में। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? केरल ने। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? केरल ने। इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? पीटर एल्बर्स। इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? पीटर एल्बर्स। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मुशफिकुर रहीम। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मुशफिकुर रहीम। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू माट को। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू माट को। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? RBL बैंक ने। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है?
RBL बैंक ने। चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। सूचना के अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा ने। सूचना के अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा ने। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन ने। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? चीन ने। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट पर। किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप ने। किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप ने। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस। इन्फोसिस का MD एंड CEO कौन बने हैं? सलील पारेख। इन्फोसिस का MD एंड CEO कौन बने हैं? सलील पारेख। नेक्स्ट है, किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ओडिशा ने कर्नाटक को हराकर। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? R प्रज्ञानंद ने। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? R प्रज्ञानंद ने। किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? बेल्जियम। कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? बेल्जियम। किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? अंजलि पांडे ने। किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? अंजलि पांडे ने। मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन।
पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसे रामोस होर्टा। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसे रामोस होर्टा। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा ने। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा ने। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेश हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान, जबकि भारत का स्थान रहा 54वां। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान, जबकि भारत का स्थान रहा 54वां। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75वें सत्र को संबोधित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? केशव महाराज को पुरुष में और एलिसा हिली को महिला में। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? केशव महाराज को पुरुष में और एलिसा हिली को महिला में। नेक्स्ट है, 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। WHO का प्रमुख कौन बने हैं? टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस। WHO का प्रमुख कौन बने हैं? टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा में। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश के साथ। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश के साथ। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? त्रिपुरा की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? त्रिपुरा की सरकार ने। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड के साथ। BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड के साथ। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को।
किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता। नेक्स्ट है, किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? ए. गोपाल कृष्णन। किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? ए. गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? अभिलाषा बड़ाक। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? अभिलाषा बड़ाक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन को। मई 2022 में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर जयरामन को। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। दूसरा स्थान रहा आयरलैंड का और तीसरा कनाडा का। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। दूसरा स्थान आयरलैंड का और तीसरा स्थान कनाडा का। फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? कॉइनबेस। फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? कॉइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गीतांजलि श्री। उपन्यास था इनका टॉम्ब ऑफ सेंट हेतु। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गीतांजलि श्री। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट हेतु। 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली प्रगति मैदान में। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली प्रगति मैदान में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? श्योक नदी में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? श्योक नदी में। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक। CFR
को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन। IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। मई 2022 में शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, IPL 2022 का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? ऑल डेड ब्रिड्स। निर्देशक सोनक सेन। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? ऑल डेड ब्रिड्स को, जिसके निर्देशक हैं सोनक सेन। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में एस्कोच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल को। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में एस्कोच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को। नेक्स्ट है, सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 53%। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 53%। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर, 5 कांस्य, कुल 33 पदक। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। कुल पदक कितना मिला है? 33 पदक, जिसमें स्वर्ण है 13, सिल्वर है 15 और कांस्य है 5। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। नेक्स्ट है, जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? संजीत नार्वेकर को। किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजीत नार्वेकर को। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? वित्त वर्ष 2026 तक।
सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? वित्त वर्ष 2026 तक के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।